वाडा साहब, आपसे इसका जवाब चाहूँगा। प्राइम मिनिस्टर ने अच्छे अल्फाज का चुनाव किया कि दावत देता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ। जज्बा यही है कि इलेक्शन रिफॉर्म वो हों जिसको आप भी कबूल कर लें और अपोजिशन भी कबूल कर ले। तो आगे बढ़िए, बिस्मिल्लाह करिए। आज पहला कदम तो प्राइम मिनिस्टर ने ले लिया। नदीम मलिक साहब, आपके पिछले शो पे इत्तफाक से मैं और खुर्रम साहब साथ थे, और मैंने आपके सामने कहा था, रिकॉर्ड का हिस्सा है, कि जब भी पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के मफाद की बात होगी, हम हमेशा आपको उसी इज़्ज़त और एहतराम से दावत देंगे और आपके वोट का एहतराम करेंगे। लेकिन जब आप पाकिस्तान के मफाद को अपने ज़ाती मफाद से जोड़ेंगे तो वो कभी नहीं चलेगा। उसके लिए हमें हर कीमत और हर नुकसान कबूल है। आज भी मैं खुर्रम साहब को कहता हूँ कि इस्लाहात करें। अगर कोई चीज़ बेहतर और हो सकती है, आप बिल्कुल मशवरा दें, आपका राइट है, और बेहतरी की तरफ होगी तो हम उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। लेकिन ये ना कहे कि फॉर्म्स के ऊपर ठप्पे लगते रहेंगे 65 साल से इस मुल्क में और अगले 65 साल में भी लगेंगे, ये हम होने नहीं देंगे। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी हक दें, क्योंकि वो उतनी पाकिस्तानी जितने में और आप शायद ज़्यादा हैं, क्योंकि हर मुश्किल वक्त में वो वहाँ से पैसे भेजते हैं और हमारी इकॉनमी को चलाते हैं, और आज से ही चला रहे, डे वन से चला रहे हैं। तो ये वो सारे, वो इनमें क्या रद्दबदल हो सकती है, मशीन को किस तरह एक्टिवेट किया जा सकता है, कौन सी मशीन आ सकती है, उसका पेपर ट्रेल क्या हो सकता है, उसकी वेरिफिकेशन क्या हो सकती है, इसके अंदर मुद्दे को डिबेट करें, प्रपोजल दें, 1 2 3 करें और गेट गोइंग करें। इम्प्लीमेंटेशन शुड बी ऑन द टेबल। वी शुड स्टार्ट। ये नहीं है कि आज डिस्कशन करेंगे, अगले 15 साल तक डिस्कशन करते रहेंगे, क्योंकि हम ऐसा ना करने वाले ना ऐसा करेंगे। इस्लाहात होगी, 100 बिस्मिल्लाह, आपका उतना हक है, लेकिन अगर आप रोडेट कहेंगे वाडा साहब, इसके लिए एक तरीका कार है ना, आप एक कमेटी बनाइए और इनको एंगेज करके एक टाइम फ्रेम रख लें कि 30 दिन है, 40 दिन है, इसके अंदर ये कमेटी अंडरस्टैंडिंग करके इसको हाउस के अंदर ले आते हैं। ऐसे ही होगा मलिक साहब, ऐसे ही होगा।